आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि 5 कॉमन मिस्टेक्स जो होम ट्यूटर्स क्या करते हैं। डियर टीचर्स, यू आर अ फ्यूचर मेकर। आप किसी भी घर में गए पढ़ाने के लिए और आपकी सिलेक्शन हो गई वहां पर, और होने के बाद आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 3 मंथ ट्यूशंस आपके छूट जाते हैं। आफ्टर 6 मंथ पेरेंट्स मना कर देते हैं कोई ना कोई एक्सक्यूज लेकर के। तो आप कौन कौन सा मिस्टेक करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। 15-20 ईयर्स में हमने जो सीखा है वो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। नॉट फुलफिलिंग अ प्रोमिस। जब आप लोग पढ़ाने के लिए जाते हैं फर्स्ट डे, तो आप उस दिन को याद कीजिए। जब आपसे पेरेंट्स बात करते हैं तो आप लोग प्रोमिस बहुत ज्यादा कर लेते हैं। पेरेंट्स भी आपको आपसे बात करते समय मतलब बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट बताते हैं और आप इसको प्रोमिस कर लेते हैं, और उस चीज को जब आप फुलफिल नहीं करते हैं तो पेरेंट्स प्रोग्रेस नहीं होता है, उतनी चीजें आप कर नहीं सकते हैं। हमें वो मना कर देते हैं कि नहीं सर, बच्चे में प्रोग्रेस नहीं हो रहा, आप छोड़ दीजिए। तो सबसे पहला चीज है कि बहुत ज्यादा प्रॉमिस नहीं करना है। उनको ये बताना है कि सर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, और रिजल्ट के लिए आपके बच्चे का मेहनत और आपका मेहनत, ये दोनों से हमको जो सपोर्ट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आएगा। ये बात आप लोग जरूर बोलिए पेरेंट्स को। सिर्फ हमारे मेहनत करने से ही रिजल्ट नहीं आ जाएगा और सर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, होता कुछ नहीं है भैया। आपके पास 1 आवर टाइम है, ओनली 1 आवर में आपको अपना बेटर परफॉर्मेंस देना है। तो नॉट एक्सेप्टिंग देयर ऑन मिस्टेक्स। अगर आपसे कोई चीज गलती हो जाती है तो आज आप उसको इजीली एक्सेप्ट कीजिए, आसानी से उसको बोलिए कि सर आई एम सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम आई कांट डू सर। क्योंकि जब आप गलती करते हैं तो उसको एक्सेप्ट करना भी आपको, टीचर्स कभी कभी गलतियां कर देते हैं, और उस चीज को जब आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो पेरेंट्स क्या है वहां भी इन्वाइट होते हैं कि वो सर बात नहीं मान रहे हैं। तो इस कारण से भी आपका ट्यूशन छूट सकता है। थर्ड पॉइंट आपका है नॉट आस्किंग फॉर हेल्प। आप बच्चों से मदद के लिए पूछिए। यू हैव डाउट्स, आप उससे पूछिए। यू हैव एनी प्रॉब्लम, आस्क क्वेश्चन। ये बात के लिए आप काफी हर दिन जाइए, तो कम से कम इस चीज को आप 4-5 बार रिपीट जरूर कीजिए कि पेरेंट्स के कान में जाना चाहिए कि टीचर जो है बच्चे से बार बार पूछ रहे हैं, बच्चा बोल रहा है आई हैव नो एनी प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम। तो उससे क्या होगा कि जिस समय बच्चे का रिजल्ट खराब होगा तो आप वहां से बच सकते हैं। अगर बच्चे के पास कुछ डाउट्स होगा तो बच्चे आपसे पूछ लेंगे। थर्ड थिंग्स क्या होगा कि अगर पेरेंट्स कभी बच्चों से बातचीत किए, बच्चे बताएं कि नहीं हमको नहीं आ रहा है, तो पेरेंट्स भी वहां पे नोकआउट कर देंगे बच्चे को कि सर आए हैं, सर से पूछ लो। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे कि बार बार बच्चों से पूछेंगे यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू हैव एनी क्वेश्चन, आस्क मी क्वेश्चंस। इससे क्या होंगे कि बच्चे के पास क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, बच्चे का डाउट्स क्लियर हो जाएगा, बच्चे का रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आ जाएगा। नो फीडबैक। आप लोग जब भी पढ़ाने के लिए जहां भी आप लोग चले गए, तो होम ट्यूशन टीचर क्या सोचते हैं कि जब हम 1 मंथ पढ़ा लिए, 2 मंथ्स 1 मंथ पढ़ा लिए, अब तो यहाँ पे हमारा क्या है, तो चलो भाई चलेगा। इसके बाद वो जो एनर्जी से, जिस एनर्जी से वो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, उस एनर्जी को भी डाउन कर देते हैं। उस एनर्जी से फिर बाद में नहीं पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, चलो अब मेरा तो हो गया है, अब तो हमको कोई यहाँ से हटाने वाला नहीं है, पेरेंट्स तो अब जब होगा तो रिजल्ट ही देखेंगे। तो नहीं, आप 15 डेज पर पेरेंट्स से फीडबैक लीजिए। आप अगर किसी कंसल्टेंट के थ्रू गए हैं तो उनसे भी 15 डेज 20 डेज पर एक बार हेलो हाई कीजिए, ताकि ये आपको पता चल सके कि वहां पर क्या फीडबैक है। क्योंकि हम लोग जब कहीं भी टीचर्स को प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग टाइम टू टाइम मैसेज करते रहते हैं, पेरेंट्स को कॉल करते रहते हैं कि सर कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो पेरेंट्स बताते हैं। अब उस समय क्या होता है ना, टीचर का रिस्पॉन्स नहीं आता है। अब जब टीचर का रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो अभी हमारे पास एक कॉल्स आए थे 1 मंथ पहले, एक सर जा रहे हैं पढ़ाने के लिए वहां पर। वो पेरेंट्स से हमारी बातचीत हुई, सर को मैसेज भी हमने किया, सर को हमने कॉल भी किया, लेकिन सर का कोई रिप्लाई नहीं आया। तो अब क्या होगा कि ये टीचर्स का ट्यूशन डेफिनेटली मार्च एंड होते होते ये ट्यूशन छूट जाएगा उनका। पेरेंट्स के पास कुछ कंप्लेन है, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं। पेरेंट्स टीचर को अलग अलग नजर से देखते हैं। कुछ पेरेंट्स बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट रिगार्ड करते हैं, उनके सामने बोलना पसंद नहीं करते हैं। अब समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इन सब कारण से क्या होता है पेरेंट्स छोड़ देते हैं, दूसरा टीचर ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज को आप ध्यान में रखेंगे। फीडबैक टाइम टू टाइम पेरेंट्स से फीडबैक जरूर लेंगे। क्रिटिसाइजिंग स्टूडेंट, पढ़ाने के लिए जब जाते हैं तो बच्चे को अप्रिसिएट कीजिए। बहुत से टीचर्स का ये कंप्लेन आ जाता है कि बच्चे डिमोलाइज करने लगते हैं, अरे तुमसे नहीं होता है, एक बार में नहीं समझते हो, तुम बुड़बक हो, स्टूपिड हो, ये जो भी है अपना मतलब कि अलग अलग तरह से टीचर ट्रीट करते हैं। तो ये सब भाई पहले चलता था, अब नहीं।
आप किसी भी स्टूडेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ करना है तो अप्रिशिएट करना है, आपको मोटिवेट करना है बच्चों को, जिससे कि बच्चे प्रोत्साहित होंगे और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो इन सब बातों को आप जरूर ध्यान में रखिए। आज आपको हम प्रॉब्लम्स की 5 पॉइंट्स दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से और भी टीचिंग टिप्स देंगे। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए कि सर ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा।